चलो आ जाओ, सूप बनाया है तुम्हारे लिए। आ रही हूँ, कोई मसला नहीं। चलो शुरू करो। मैं खाना नहीं खाना चाहती हूँ। और मुझे इनकार नहीं सुनना। जिद करोगी तो जबरदस्ती करूंगा। सब कुछ ऐसा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ खाना खाऊं। ये समझना इतना मुश्किल है क्या? बहुत। वो दिन याद है जब हम यहां आए थे? तुम्हें उस वक्त किचन में जो कुछ मिला उसी से तुमने सब बनाया था। कैसा बना है? जो कुछ मुझे मिला बस उसी से बना दिया। गरम गरम अच्छा लगेगा इसलिए। बहुत मजेदार था। उस वक्त तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, हालांकि मैंने पूछा भी था। तुम मुझे घूर कर देख रहे थे बस। क्योंकि तुमने मुझे छुरा घोंपा था, इसीलिए। वो तो अलग बात है ना। फिर जब हम दोबारा आए तो तुमने जिद की कि बगैर प्याज के ऑमलेट बनाऊं। नहीं, मैंने जिद नहीं की, मैंने सिर्फ ख्वाहिश बताई थी। और अब भी वही कहता हूं कि ऑमलेट बगैर प्याज के ही अच्छा होता है। मुझे तुम्हारी जिद याद आती है और ये मुस्कुराहट भी। अल्लाह का शुक्र है सईद, इतने महीनों बाद आखिरकार तुम खुशखबरी ले आए। हाँ बेगम, ऐसा ही है। अल्लाह ने हम सब पर रहम किया है। बाबा, अल्लाह का शुक्र है, टेंशन खत्म हो गई। बिल्कुल बेटा, खुदा का शुक्र है। हमारी जान निकल गई इस इंतजार में। अल्लाह का शुक्र है। सही कहा बेटा, ऐसा ही है। बाबा, आप कितनी बड़ी खुशी की खबर लेकर आए हैं ना। दिलान की जुदाई में जेवदत ने अपना क्या हाल बना लिया था। अच्छा, दिलान ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? हाँ हाँ बेटा, वो ठीक ही होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने उसे देखा नहीं सईद? अरे मैंने कहा ना, वो घर पर नहीं थी, बारान के साथ रहेगी आज। ओह, मैं तो ये समझी वो घर आ गई है। अरे नहीं नहीं, वो उस घर में आई ही नहीं। बारान किसी और जगह ले गया उसे। वो पूरे दिन आज वहीं रहेगी। बारान ने ये बहुत अच्छा किया। अल्लाह जाने बेचारी दिलान ने क्या कुछ झेला होगा। अच्छा है शौहर के साथ कुछ वक्त गुजारे। अरे कम से कम फोन करके उसकी आवाज तो सुन ले। अरे नहीं नहीं जेवदत, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। दिलान खुद कॉल कर लेगी जब उसे मौका मिलेगा। मैंने केक बनाया है, आप सबके लिए चाय भी बना लेती हूँ। मैं लाती हूँ। आखिर खुशी की जो बात है, फिर मिलके एंजॉय करेंगे, ठीक है? हाँ जाओ। आइए बैठिए। तुमने कुछ ज्यादा नहीं लिया, लेकिन चलो काफी है।
फोन है, काम से मुताल्लिक हो सकता है। यहां से हिलना मत। करीम, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन अगर उन लोगों ने भागने की कोशिश की? कोई जरा से भी हरकत करे तो मुझे इत्तला करना। हमारे लोग घर के आसपास ही मौजूद हैं। टेंशन मत लो, सब कंट्रोल में है। ठीक है, शुक्रिया करीम। फिलहाल बस उन पर कड़ी नजर रखो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। उसे यकीन दिलाना होगा, वो बाज नहीं आएगा और मुझे नहीं छोड़ेगा। समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना इंतजार क्यों कर रहे हो। सब बताऊंगा करीम, लेकिन अभी नहीं। पहले हमें रिमजी और सबिहा के ताल्लुक को समझना होगा। शादी रिमजी और उसके लोगों ने बिगाड़ी, लेकिन दिलान सबिहा के घर से निकली है। तुम ठीक कह रहे हो, हम सबिया की मुकम्मल तहकीक कर रहे हैं, तुम फिक्र मत करो। ठीक है करीम, अब रखता हूं मैं फोन। रिमजी! कहाँ है वो घटिया शख्स चाचा? किधर है? बताता हूँ भतीजे। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि उस कमीने का गलत दबोच कर उसे सच उगलवा लूं। और फिर? वो रस्सियों से निकलने में कामयाब हो गया। हमारे दरमियान झगड़ा भी हुआ। मैंने गोली चला दी थी उस पर, लेकिन वो भाग निकला। गोली लगने की वजह से जख्मी हो गया था, इसलिए ज्यादा दूर नहीं जा सका। मैंने पीछा किया, लेकिन वो गाड़ी लेकर चला गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, बोले चाचा? मुझ पर गोली चलाई गई तो मैं उसका पीछा न कर सका। रिमजी को ढूंढना होगा। सबिहा और रिमजी के ताल्लुक का पता लगाना होगा। उस दिन रिमजी को किसने पकड़ा था? खबरदार, उसे कुछ बताने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा किया तो याद रखना बारान मारा जाएगा। नहीं, बारान ये मामला छोड़ने वाला नहीं। मुझे हर हाल में उसे यकीन दिलाना होगा कि मैं भाग गई थी। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों